दो खास दोस्त बने दुश्मन, और दुश्मनी भी ऐसी कि एक दूसरे की जान के प्यासे। और आखिर फिर एक दिन एक दोस्त ही अपने दूसरे दोस्त की जान ले लेता है, और बाद में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाली जाती है कि हमने ही मरवाया गटारू को और मौत का बदला लिया अपने भाई की। आखिर जम्मू शहर के बीचों बीच ज्वेल चौक पर मंगलवार दोपहर चली दनादन गोलियों के पीछे की कहानी है क्या, हम आपको विस्तार से बताते हैं गटारू मर्डर केस की पूरी थ्योरी। और पुलिस भी लगातार काम कर रही है, जितने भी एक्यूज्ड हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। पहचान हो चुकी है, शिनाख्त हो चुकी है, मगर हम आपको शिनाख्त नहीं बताएंगे क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होती है, वो कोई भी चीज नहीं करेंगे। थोड़ा सा पीछे चलेंगे और आपको कुछ वीडियोस और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी बताएंगे इस हत्याकांड के पीछे की और बाकी पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। और हमारी कोशिश रहती है कि हम जनता की आवाज बनकर प्रशासन तक और प्रशासन की आवाज बनकर जनता तक पहुंचे। तो इसलिए आवाज में दम भी होना चाहिए और सच्चाई भी। कहानी गटारू मर्डर केस की, जिसका पूरा नाम है सुमित जंड्याल। सुमित जंड्याल जो विजयपुर का रहने वाला है, और पीछे से इनका परिवार सांबा जिले के ही उत्तर बहनी में रहा करता था। उत्तर बहनी जो एक रिलीजियस प्लेस भी है, और वहां पर लोग जो है अपनी गुजर बसर के लिए छोटे मोटे काम भी करते हैं। सुमित जंड्याल उर्फ गटारू का परिवार विजयपुर बाजार में यानी कि विजयपुर कस्बा में शिफ्ट हो चुका था। और गटारू का नाम छोटे होते से ही घर वालों ने गटारू इसलिए रखा था कि वो नेचर से, स्वभाव से कुछ शरारती, नॉटी था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, कोई बहुत ज्यादा रिच परिवार नहीं था, बहुत ज्यादा अच्छा जो है समस्त एक परिवार होता है वैसा नहीं था। अपनी मेहनत करनी शुरू की परिवार के साथ साथ उसने खुद से भी, और धीरे धीरे फाइनेंस का काम शुरू किया, जो हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है कमेटीज का काम। तो वो काम शुरू किया, आगे बढ़ा, और उसके बाद चलते चलते उसकी दोस्ती गुड़ा सलाथिया के रहने वाले विकास सलाथिया उर्फ विक्की से हुई। विक्की खौफ गैंग ने जिम्मेवारी ली है गटारू की मर्डर की, और अब पुलिस उन गुर्गों को ढूंढ रही है, उन किलर्स को ढूंढ रही है जिन्होंने ज्वेल चौक में गटारू का कत्ल किया। अब कहानी पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि विक्की, जिसकी इस समय उम्र करीबन 30 से 35 वर्ष के बीच होगी, उसका पूरा नाम विकास सलाथिया है, और पिछले कुछ महीनों से वो विजयपुर से फरार है यानी कि गायब है। विक्की और गटारू दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती में दोनों को ही अमीर बनने का शौक था, इसलिए कामकाज में आगे बढ़ते हैं। जो सुनने में आ रहा है, जो हमारी जानकारी है, जो हमने पता किया है कि विक्की खौफ नाम से जो गैंग चल रहा है उसका सरगना विकास सलाथिया और विक्की ही है, और विक्की विजयपुर का रहने वाला है। वो सीधे ही क्राइम में इन्वॉल्व नहीं था, एक अच्छा छात्र था, स्कूल और कॉलेज में अच्छे से, हालांकि कुछ स्टूडेंट विंग्स जो होते हैं, कुछ छात्र संगठन, उनके साथ भी जुड़ा हुआ था, बहुत ही एक्टिव था, पॉलिटिक्स में आने का शौक था, मगर साथ ही साथ शौक था अमीर बनने का, रिच बनने का। तो जब अमीर बनने का शौक है, वो कई बार गलत तरफ भी ले जाता है जब शॉर्टकट्स अपनाने शुरू हो जाते हैं। तो विक्की और गटारू की दोस्ती हुई और दोनों ने सोचा कुछ बड़ा किया जाए। उस समय विक्की गुड़ा मोड़, जो गुड़ा सलाथिया को हाईवे से जोड़ता है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की दुकान भी किया करता था, और साथ ही साथ उसको ये शौक था कि वो बाकी भी काम करे, जमीनों की खरीद फरोख्त के भी काम दोनों ने शुरू किए, मगर पैसा नहीं था। तो पैसा कमाने के लिए क्या किया जाए, ऐसे में बहुत लोगों का ये भी कहना है, हालांकि गटारू के अगेंस्ट गांधीनगर पुलिस स्टेशन में भी एक पर्चा लगा था, एक कंप्लेन हुई थी कि ये लोग सट्टा खिलाने का काम करते हैं, और इसको लेकर बहुत सारे पुलिस अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, जो कैमरा पे तो कुछ नहीं बोल रहे, मगर हमें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये सब बताया कि इन दोनों के ऊपर ही आरोप थे कि ये सट्टा खिलाया करते थे। सट्टा खिलाने के पीछे भी
जो चीज कारण होते हैं हम आपको थोड़ा सा उसमें ब्रीफ में बताते हैं कि कुछ लोग इस तरह की जैसे आजकल ऑनलाइन सट्टा होता है या फिर ताश का जो जुआ होता है उस तरह का खिलाने से अपनी कमीशन उसमें से लेते हैं। तो ये लोगों ने भी उस तरह से कुछ काम किया जो इनके ऊपर आरोप लगे। वहां से इन्होंने पैसा बनाना शुरू किया। वो जो पैसा बनाना शुरू किया वो पैसा कहीं ना कहीं कुछ जमीनों में भी लगाया। जैसे जैसे वो पैसा आगे बढ़ना शुरू हुआ, मल्टीप्लाई करना शुरू हुआ, तो विक्की जो विकास लाथिया है वो स्वभाव से कुछ तेज था, जबकि सुमित जंडियाल गटारू स्वभाव से उस तरह से तेज नहीं था। जैसा कि उसके परिवार ने भी उसके मौत के बाद कहा कि वो एक गैंगस्टर नहीं था, मगर कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे लोगों के साथ चला करता था, उनको सपोर्ट किया करता था, या उसके दोस्ती उसकी कुछ ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना था जो ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व थे। तो दोनों की दोस्ती आगे बढ़ने लगी, पैसा भी आने लगा। फिर एक ऐसा समय आया जब पैसा ही उन दोनों की दुश्मनी का कारण बना, यानी कि पैसे के कारण दोनों की आपस में अनबन शुरू हुई। जब अनबन शुरू हुई तो दोनों ने अपना काम धंधा अलग अलग करने का सोचा। ऐसे में विक्की कुछ तेज निकला और वो कुछ क्राइम की तरफ चला गया। हालांकि विक्की की दोस्ती भी कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो इसी तरह से क्रिमिनल माइंडेड थे, मगर सुमित जंडियाल उर्फ गटारू ने यह सोचा कि मैं अपने पैसे के दम पर अपने आप को आगे व्यवसाय में लेके जाऊं। मगर उसकी भी कुछ लोगों के साथ ऐसी जान पहचान उठना बैठना था जो क्राइम में इन्वॉल्व हुआ करते थे। जो हमें जानकारी मिली है विजयपुर के काफी सारे लोगों से जो हमने बात की, ये दोनों ही जब अलग अलग हो गए तो फिर एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कंपटीशन या फिर वो कंपटीशन ईगो और दुश्मनी में बदलना शुरू हो गया। ऐसे में सांबा में एक कत्ल होता है 25 दिसंबर 2023 को अक्षय शर्मा नाम के एक लड़के का, और उसमें जो 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस डोडा से और पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार करती है, जिसमें अरुण चौधरी एलाइज, अब्बू जट, उसके अलावा एक साहिल शर्मा सांबा का और शुन्नू, वो सभी इन्वॉल्व पाए जाते हैं और वो गिरफ्तार होते हैं। फिर आगे आगे चलकर ये गैंग कई और चीजों में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट बतानी शुरू करता है, और ये सभी लोगों का नाम जुड़ना शुरू होता है विक्की के साथ, और एक गैंग के नाम से ये लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, विक्की खौफ गैंग। फिर एक तरह से जिस तरह से जमीनों की खरीद फरोख्त या बाकी चीजें थी, तो वो पैसा इन्वॉल्व जब हो जाता है तो ये लोग, हालांकि हमारे पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि इन्होंने कहीं से एक्सटॉर्शन की हो, किसी से पैसा ऐंठा हो, मगर पैसे की खरीद फरोख्त, जमीनों की खरीद फरोख्त या बाकी चीजों से पैसा कमाना शुरू होता है। ऐसे में अक्षय जो हत्याकांड होता है दिसंबर 2023 का, उसके बाद से ही विक्की तकरीबन विजयपुर से गायब होना शुरू हो जाता है। हालांकि विक्की का परिवार अभी भी विजयपुर में रहता है, उसकी पत्नी है, उसकी एक छोटी बच्ची है, माता और पिता है, मगर वो पिछले कुछ महीनों से विजयपुर से गायब है और अब पुलिस उसे कहीं ना कहीं वांटेड में भी रख रही है। फिर एक समय ऐसा आता है जब 2 अप्रैल 2024 को प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर रामगढ़ पुलिस स्टेशन से दीपक शर्मा कुछ गुंडों के पीछे उनको फॉलो कर रहे थे, और करते करते वो रात को कठुआ पहुंचते हैं। कठुआ में क्रॉस फायरिंग होती है कुछ गैंगस्टर्स के साथ, जिसमें शुन्नू मारा जाता है और उसका भाई और एक और गैंगस्टर वहां से पंजाब भाग जाते हैं। फिर पुलिस लगातार उन्हें फॉलो करती है और जलंधर से वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। फिलहाल ये सभी लोग अभी जेल में हैं, मगर इन सबके पीछे एक नाम आता है विक्की खौफ गैंग का, कि कहीं ना कहीं ये सारा गैंग जो है विक्की ही जम्मू कश्मीर से बाहर बैठ के और शायद देश से भी बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहा है, और लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं आपस में ये दोनों गैंग भिड़ सकते हैं, और विक्की खौफ गैंग को ये शक है कि कहीं ना कहीं शुन्नू को जो फॉलो किया था पुलिस ने, उसकी जानकारी सुमित जंडियाल उर्फ गटारू नहीं दी थी, या वो पुलिस के साथ मिल गया है। लगातार अपनी जान को खतरा भांपते हुए विक्की भी वहां से बाहर चला गया था और गटारू भी विजयपुर से बाहर रहना शुरू कर देता है। ऐसे में विक्की के ऊपर सबसे पहले पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता है और वो जेल में बंद होता है। जेल से बाहर आने के बाद वो फरार हो गया।
और उसके बाद पुलिस सुमित जंडियाल उस गटारू के ऊपर भी सेम पीएसए लगाती है। अक्टूबर 2024 को गटारू बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि कहीं उसके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, इसलिए वो फिलहाल विजयपुर से बाहर रहना उसने शुरू कर दिया और वो जम्मू में कहीं रह रहा था। लगातार जो उसके अपोजिट गैंग वाले थे वो उसे फॉलो करते रहे, उसकी रैकी कर रहे थे और मौके की तलाश में थे कि कब हम उसे मार गिराएं। फिर एक दिन ऐसा आया जब 21 जनवरी दोपहर करीबन 1:30 से 2 बजे का समय, और कुछ गैंगस्टर्स जो लगातार फॉलो कर रहे थे गटारू को सुबह से ही, और उन्हें एक सही मौका मिला जब कैनाल रोड से ज्यूल चौक को जोड़ने वाली सड़क पर अमूमन अक्सर ट्रैफिक जैमिंग होती है, और उस ट्रैफिक जैमिंग में उन्हें यह पता चल गया कि लाल थार के बीच में गटारू अकेला है और इस समय उसे घेर के मारा जा सकता है। ज्यूल्स चौक में उसे मारने का कारण यह भी हो सकता है कि वहां से काफी रास्ते अलग अलग जगहों को जाते हैं और भागना आसान भी होता है। हालांकि 26 जनवरी पास थी और पुलिस के हथे अगर ये गैंगस्टर्स चढ़ जाते तो एनकाउंटर भी हो सकता था या गिरफ्तार भी हो सकते थे, मगर उनकी किस्मत सही कहें या पुलिस की किस्मत गलत कि वो वहां से भागने में सफल हो गए। हालांकि आला पुलिस अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, वो कैमरा पे नहीं बोले, मगर उनका कहना है कि सभी गैंगस्टर की शिनाख्त कर ली गई है। विक्की खौफ गैंग ही सारे हत्याकांड के पीछे है, ये भी कंफर्म हो चुका है और लगातार रेड्स हो रही हैं गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए। वो जम्मू से बाहर जा चुके हैं या जम्मू में ही है, इसका भी कुछ पता नहीं है, मगर पुलिस का कहना है कि काफी सारी लीड्स मिल चुकी हैं और पुलिस इस हत्याकांड को सॉल्व करने के और गैंगस्टर्स को जो किलर्स थे उन्हें गिरफ्तार करने के बहुत ही करीब पहुंच चुकी है। और शायद जब आप ये रिपोर्ट देखें तो कुछ ना कुछ लीड भी पुलिस को मिल चुकी हो। पुलिस का यह भी कहना है कि काफी सारे लोगों को पूछताछ के लिए भी जो है बुलाया गया है, डिटेन किया गया है, उठाया गया है और पूछताछ में यह भी सामने आ रहा है कि घटना के पीछे की सारी कहानी है क्या। जैसे हमने जो आपको कहानी बताई, शायद जब पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसमें भी तकरीबन लगभग यही कहानी हो, मगर हमारी ये कहानी जो है खुद की नहीं है, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ही हम आपको ये सारी स्टोरी सुना रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पुलिस का कहना है कि कुछ ऐसे गैंगस्टर्स जो जेल में बंद हैं उनसे भी शायद हो सके तो पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आखिर इन दोनों गैंग्स की राइवलरी के पीछे और गटारू को मारने के पीछे का एग्जैक्ट वजह जो है वो पुलिस जानना चाहती है, ताकि आने वाले दिनों में ये गैंगवार आगे ना बढ़े, गैंगस्टर्स इस तरह खुले में किसी पर भी धनाधन गोलियां ना चलाएं। इसके लिए इन पर लगाम कसना बहुत जरूरी है। तो ये थी गटारू मर्डर केस की सारी कहानी। दो दोस्त कैसे दुश्मन बन गए एक दूसरे की जान के, और आखिर एक दिन एक दोस्त के गैंग ने ही दूसरे दोस्त को मार दिया, मगर इसके पीछे कारण पैसा, सट्टा या कुछ और, इसकी जांच पुलिस कर रही है। मगर जो हमारे पास कहानी थी वो हमने आपको सारी सुनाई। उम्मीद है आपको ये स्टोरी सही लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा क्रॉस चेक करके ही कोई भी इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचाई जाए। बहुत धन्यवाद।